हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। मोबाइल लिमिटेड में रिक्रूटमेंट आया है ग्रेजुएट ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी एचआरएम और मटेरियल के लिए, इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है। तो डिटेल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी एंड मैनेजर का पोस्ट आया हुआ है, जो कि 1 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 21 मार्च है, थर्सडे। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे वेबसाइट है www.mobile.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पे बात करेंगे। तो देखिए, इंजीनियरिंग के लिए भी विदाउट गेट है। आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग माइंस के लिए भी पोस्ट है, जिसमें बी.टेक चाहिए होगा और 60% मार्क्स के साथ। ओके। और इसमें ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल का भी 60% मार्क्स के साथ बी.टेक मैकेनिकल में आपको चाहिए होगा, और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग चाहिए होगा 60% मार्क्स के साथ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जूलॉजी का भी पोस्ट है, जिसमें 60% मार्क्स चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको जूलॉजी में, अप्लाइड जूलॉजी में। और ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस में केमिकल, मेटलर्जी और मिनरल प्रोसेसिंग के लिए भी है। यहाँ पे भी बी.टेक रिक्वायर्ड है 60% मार्क्स के साथ। ओके। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स का देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ एमबीए होना चाहिए आपको मटेरियल मैनेजमेंट पे, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स का होना चाहिए मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट में 60% मार्क्स के साथ। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में देखिए, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन चाहिए और एमबीए आपको फाइनेंस या मटेरियल मैनेजमेंट में चाहिए। तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, 60% मार्क्स इसमें भी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल वेलफेयर यानी एचआरएम की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पीजी डिग्री चाहिए सोशल वर्क में विथ स्पेशलाइजेशन इन लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर पीजी डिग्री डिप्लोमा 2 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए इन आईआरपीएम, मास्टर इन लेबर स्टडी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर एमबीए विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एचआरडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लॉ ग्रेजुएट। अगर किसी का लॉ हुआ है एमबीए के बाद, तो उसकी प्रेफरेंस उसको मिलेगा, नहीं है लॉ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट एंड फिनेंस का भी पोस्ट है, जिसमें आपको सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए चाहिए होगा। ओके। और मैनेजर सर्वेयर का भी पोस्ट है यहाँ पे, उसमें भी ग्रेजुएट चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और उसके साथ डिप्लोमा माइनिंग में आपके होना चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ओके। तो ये सारे डिटेल हैं। अभी देखते हैं इसका, ये सारे पोस्ट बता दिया, अभी कैसा है इसका एज लिमिट वगैरह देखते हैं। तो देखिए, और क्या है क्राइटेरिया, 60% आपके मार्क्स होना चाहिए ओबीसी, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55% मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करने के पहले, एक बार आप लोग इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं, पोस्ट जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, मैकेनिकल के 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के 4, माइंस के 13 पोस्ट है। और आप लोग जो वेट कर रहे हैं पर्सनल मैनेजमेंट एचआरएम की जो पोस्ट है वो 5 है, 3 अनरिजर्व पोस्ट है, एक जो है एससी का पोस्ट है, और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल 5 सीट है, और ठीक ठाक सीट है। एचआर में इतना सीट मतलब ठीक ठाक ही बोला जाता है, एवरेज है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात करेंगे, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो है आपका होने वाला है। ठीक है। और टेस्ट सिटी जो है आपको ये सारा चीज दिया हुआ है। टेस्ट सिटी यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। ओके। और कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि टोटल 85 मार्क्स का होगा, लास्ट ईयर भी हुआ था। और आपको बता दूं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एचआर के प्रिपरेशन कर रहे हैं मोबाइल का, तो आप हमारे ट्विटलेज एकेडमी का ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करके, मॉक टेस्ट ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपरेशन बेसिक कंसेप्ट के साथ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 85 मार्क्स का होगा, जिसमें कि जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए होगा सेगमेंट 1 में। एंड सब्जेक्ट नॉलेज जो होगा वो 55 मार्क्स के लिए होगा। जैसे एचआर है तो एचआर के 55, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग के 55 मार्क्स रहेगा। ओके। क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी रहेगा। ओके।
और इसमें देख लीजिए क्वालिफिकेशन मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है अनरिजर्व EWS के लिए जो है 50% मार्क्स होना चाहिए हर एक सेगमेंट में। हर सेगमेंट में मार्क्स लेना कंपलसरी है। SC ST PWD OBC के लिए इस सेगमेंट में 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी वो क्वालिफाई आगे के लिए कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में 1:6 के रेशियो में बुलाया जाएगा। 6 स्टूडेंट पे 1 स्टूडेंट को का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू जो है 15 मार्क्स का होगा और 85 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट हो गया। 100 मार्क्स पे आपका कट ऑफ निकलेगा। एप्लीकेशन फीस जो है 590 यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि जनरल अनरिजर्व EWS के लिए है। और फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जो है या एम्प्लॉय के एग्जेम्प्टेड, उनको एग्जेम्प्टेड है फीस से, कोई भी फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अपर एज लिमिट जो है 21 मार्च तक आपके 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका हाँ ये है। और SC OBC है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। SC ST है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और PWD है तो आपको 10 ईयर, 13 ईयर, 15 ईयर का एक्सपीरियंस रिजर्वेशन है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। ओके, सैलरी की यहाँ पे बात करें तो देखिए कंपनसेशन जो है वो E2 ग्रेड में जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2 ग्रेड के लिए जो पे स्केल है 50,000 टू 1,60,000 है, जो कि बेसिक पे जो 50,000 पर मंथ इनिशियल रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग, उसके बाद आपको E2 ग्रेड पे स्केल पे शिफ्ट कर दिया जाएगा 50,000 के का जो पे स्केल है उस पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें दिया है। अदर अलाउंसेस भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जहाँ भी इसके कंपनी है माइंस के, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और कैसे अप्लाई करना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो फॉर्म फिल करने से पहले ये सब एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सारे चीज़, थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोग फॉर्म इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो मैं बता दिया हूँ। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उसकी बात कर लेते हैं। लगभग सारी चीज़ें जो है मैं बता चुका हूँ। और आप नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन HR से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड आता है वो सब बताते रहते हैं। और कोर्स जो है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या APSC HR के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। iOS के लिए भी नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।